शैलेश ने जो ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र अपनी पत्नी शिवानी पर गई, जो बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे 10 साल बाद देख रहा था। शैलेश के साथ आया उसका 13 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, शैलेश अपने साले के लड़के की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वह जानता था कि शिवानी से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोचकर आया था कि जब भी वह नज़र आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह शिवानी को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने उसकी 11 वर्ष की बेटी पलक उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए वह शैलेश के गले से झूल गई। शैलेश भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तो स्कूल में जाकर मिल आते थे। दोनों ने रिश्तों को पूरी तरह मोड़ कर फेंक दिया था। शैलेश बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। शिवानी एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत रही थी। दोनों में रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण शिवानी का नौकरी करना था। शैलेश शिवानी के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने शिवानी को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेगा। एक बार शिवानी की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। शिवानी एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वह पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके चुपके बैंक की एग्ज़ाम दे दी और उसमें वह पास हो गई। जब शैलेश को पता चला तो उसने साफ कह दिया कि नौकरी ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता समाप्त हो जाएगा। शिवानी ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। शिवानी बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा शैलेश के ही पास छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रही, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी वैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़ गए थे। शैलेश के अपने ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दूल्हे के हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब शैलेश का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा, तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ, आपके साथ जोड़ा। दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं शिवानी को क्या हुआ। वह झट से शैलेश के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 9 साल बाद ये पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। शिवानी जब शैलेश के करीब आई तब उसने महसूस किया कि आज भी वह वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जानी पहनी खुशबू से वह एक बार तो भाव विभोर हो गया। शिवानी ने भी गौर किया कि शैलेश ने आज भी हाथ की कलाई में मोली बांध रखी है। ये आदत उसने ही तो शैलेश में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। तब एक दिन शिवानी ने उसके हाथ में मोली बांध दी थी। बांधते हुए बोली थी, सुना हाथ
अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये लाल धागा बांध रही हूँ। ये शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितनी भी दूर रहता हो मगर ये मुझे भुला नहीं सकता। फिर दोनों ने कमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उनके बीच दुनिया भर प्यार हो। रस्म के बाद शिवानी की छोटी बहन उससे बोली, ये क्या है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। शिवानी कुछ न बोली, वह बस छोटी बहन को अजीब सी नज़रों से देखती रही। रात को जब सब सोने चले गए तब शिवानी ने अपनी बेटी से कहा, अलग बेटा, जरा देख कर आना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं। उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं। अगर ना लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब शिवानी ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोली, अब पापा से कहो उस कमरे में सो जाए, मगर उनसे ये कहते समय मेरा नाम मत लेना। शैलेश गर्मी में करवटें बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। एसी में सोता था, पंखे की हवा में कैसी नींद आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि ये बात तुम्हें किसने कही है। पलक पलक बच्ची थी। उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। श्लेष को यह जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि शिवानी को आज भी उसकी कितनी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वह एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी न करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोचते हुए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 12 बजे के आसपास शिवानी का मन किया एक बार उसे देख आए। उसे नींद आई कि नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें शैलेश सोया हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें वे बरसों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। शिवानी खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। शैलेश हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी बल्ब जल रहा था। वह पाजामे और बनियान में सो रहा था। उसकी चौड़ी छाती बनियान से बाहर झांक रही थी। ये देखकर शिवानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वह उसके वक्ष पर सर रखकर सोया करती थी, मगर आज बरसों हो गए ये सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वह नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वह भरी आंखों से वहाँ खड़ी खड़ी नैन सुख लेती रही। उसका मन किया सारी ईगो को छोड़कर वह अभी जाए और पिया से लिपट जाए। वह अभी भी मेरा ही तो है, हमने कौन सा तलाक लिया है। आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ। फिर जो ही शैलेश ने करवट ली, शिवानी का दिल धक से धड़क उठा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई और अपनी उखड़ती सांस को दुरुस्त करने लगी। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में भी रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को शिवानी ने शैलेश के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह स्किन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। शैलेश तो उसे देखता ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वह गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की तो हुई थी। यौवन अभी पूरे चढ़ाव पर था। तीखे नैन नक्श, लंबा और छरहरा बदन, गेहुआ रंग। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। शिवानी एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस में कई मेडल जीते थे। इसलिए जब बच्चों ने कहा बुआ आप भी नाचो तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना
लगवाया। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर नृत्य करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। शैलेश को पता नहीं क्या हुआ, वह उठकर वहां से चला गया। नाचते समय शिवानी की नज़र शैलेश पर ही तो थी। जब वह उठ कर गया तो शिवानी के कदम धीमे पड़ गए। वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही शिवानी ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। शिवानी की नज़र शैलेश को खोजने लगी। वह उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिखा तो शिवानी उसके कमरे में उसे देखने चली आई। हठात कमरे का दृश्य देखकर वह जड़ हो गई, क्योंकि शैलेश रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था, जिससे बार बार वह आंसू पोंछ रहा था। शिवानी ने पहली बार उसे रोता देखा था। पता नहीं क्यों शिवानी से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह ठिठक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। शिवानी एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। शैलेश ने घबराकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। शिवानी फिर से उसके सामने खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे? वह तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी ला कर दूँ क्या? वह बोला, नहीं। शिवानी वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ़ कर दे। वह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। शिवानी बोली, अब क्या फ़ायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था। मुझे घुटन हुई तो मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, वो मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुझे कोई और ना देखे, तू सिर्फ मेरे पास रहे, दूसरे मर्दों में जाकर न बैठे। कोई तुम्हारी तरफ नज़र भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वह बोली, अब क्या फ़ायदा, अब हम दूर निकल आए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम लौट आओ प्लीज़। उसे इस तरह मनते करते देखकर शिवानी को बहुत सुख मिला, मगर वह औरत ही क्या जो नखरे न दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी तो शैलेश ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षों बाद पिया का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। वह कमज़ोर आवाज़ में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर शैलेश ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया। फिर वह रोते हुए उसके गले से चिपक गई, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा, बोला, तेरी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज़ आपकी राह देखा करती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त ये अकड़ पैर में बेड़ी बन जाती थी, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वह बोली, जवानी के 9 साल खा गई आपकी अकड़। वह उसे बाजुओं में जकड़ता हुआ बोला, अब कभी इस अक्कड़ को पास भी नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अक्कड़ का क्या काम। ये रिश्ता तो कुछ देर रूठकर तुरंत बनाने का है। शिवानी का शरीर कांप रहा था। बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और कमेंट में बताएं किसके साथ ऐसी घटनाएं हुई है।